जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। यानी कि आप लोग को फिर से संस्कृत की दुनिया में एक टॉपिक के साथ में मिल चुके हैं हमने। यानी कि कहा जाए, इससे पहले हमने यानी कि संस्कृत में कैसे 100 नंबर लाए, कौन कौन सी चीज़ को पढ़ना होगा, है ना, इसके बारे में हमने बताए थे। यानी आपको व्याकरण में क्या पढ़ना है, संस्कृत की बुक में कितना बुक है, कितना चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है, क्या हमको पूरा चैप्टर पढ़ना भी ज़रूरी है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं और सब्जेक्ट के बारे में, अपने संस्कृत के सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा भी आपको मालूम नहीं है, तब बेफिक्र होकर आप उस वीडियो पर जाइए। इससे पहले वाला जो वीडियो है संस्कृत का हमने बना चुके हैं, वहाँ पर जाकर आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर हमने आया सिर्फ आपके लिए लेकर वर्ण प्रक्रम को आज स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट प्लस में ख़त्म भी करेंगे, है ना। आइए तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। वर्ण प्रक्रम यानी संस्कृत व्याकरण। सबसे पहले जानेंगे जी से क्या व्याकरण होता क्या है ना। व्याकरण होता क्या है कि जिस शास्त्र से हमें शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना आ जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। देखिए, जैसे में हमको रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ये सब जो हम लोग ग्रंथ हैं, ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं, इससे हम लोग को क्या आता है कि एक ज्ञान आता है, समझे ना। जैसे रामायण पढ़े, एक हम उदाहरण लेते हैं रामायण की। रामायण पढ़े तो रामायण पढ़ने से इतना तो आपके अंदर नॉलेज हो ही जाएगा। हम पूरा परफेक्ट ज्ञान लेते हैं, पूरा हम यदि कन्फर्म कह रहे हैं आपको से बड़े छोटे का आदर कैसे करना चाहिए, किस प्रकार बात करना चाहिए ना। यानी कि हमको रामायण पढ़ने से कुछ ना कुछ ज्ञान आया ना जी, तो वो एक आपका शास्त्र हो गया, है ना। और एक विषय की बात करते हैं, जैसे में व्याकरण एक आपका विषय है। जो व्याकरण एक आपका विषय है जी, और व्याकरण जो विषय है, तो क्या व्याकरण जब हम पढ़ेंगे, जैसे बोलेंगे सीता खा रहा है, सीता खा रहा है, राम खा रही है, क्या मेरा वाक्य सही होगा जी? नहीं होगा, बिल्कुल सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा जी? यहाँ पर सीता खा रहा है नहीं होगा, खा रही है होगा। तो ये हमको कैसे मालूम चलेगा सीता खा रही है होगा? जब हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण पढ़ेंगे तो फिर हम वहाँ पर जानेंगे से स्त्री के लिए रही का प्रयोग होगा, है ना, ठीक का प्रयोग होगा, होगी के प्रयोग होगा, है ना। जो लड़का है उसके लिए था का प्रयोग होगा, है के प्रयोग होगा, है ना, या फिर रहा का प्रयोग होगा, रहे के प्रयोग होगा। इतना बातों का हमको ज्ञान कब होगा? जब हम संस्कृत क्या बोलते हैं से व्याकरण को पूरे डीपली से जानेंगे ना। तो वही यहाँ पर परिभाषा स्पष्ट कर रहा है आपका कि जिस शास्त्र से हमें या जिस विषय से हमें शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना आ जाए, उससे हम लोग क्या कहते हैं जी? व्याकरण कहते हैं। क्या इसका परिभाषा लिखना जरूरी है? इसका परिभाषा लिखना जरूरी है। तो व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? तो क्या आप लोग इसका परिभाषा क्या लिखिएगा कि व्याकरण किसे कहते हैं? यदि आप लोग लिखना चाहते हैं तो हमने बोल दे रहे हैं, लिखिए व्याकरण किसे कहते हैं? जिस शास्त्र से हमें शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। अब देखिए, अब आते हैं जी नंबर 2 में व्याकरण के भेद। ये आपका क्लास 10th के लिए बहुत जरूरी है। क्लास 10th बोलिए या क्लास 12 तो बोलिए, है ना। व्याकरण के भेद होते हैं। व्याकरण के भेद कितने होते हैं? व्याकरण के भेद जी 3 होते हैं। व्याकरण के भेद 3 होते हैं। व्याकरण के 3 भेद होते हैं। व्याकरण के भेद होते हैं। तो व्याकरण के भेद कितने होते हैं? व्याकरण के भेद 3 होते हैं। व्याकरण के भेद कितने होते हैं जी? 3 होते हैं। अब देखिए 3 कौन कौन सी होता है और क्या क्या होता है। नंबर 1 में देखिए वर्ण। नंबर 1 में क्या देखिएगा? वर्ण। नंबर 2 में देखिएगा शब्द। और नंबर 3 में क्या देखना है? वाक्य। 1 में क्या जी? वर्ण, नंबर 2 में शब्द, और नंबर 3 में क्या है? वाक्य। वर्ण के 3 भेद होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। नंबर 1 में क्या आ रहा है? वर्ण। नंबर 1 में क्या आया? वर्ण। तो भाई अब वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? अब देखिए, अब यहाँ पर जी आ रहा है से वर्ण किसे कहते हैं। आप लोग क्लास 10th के विद्यार्थी है तो हमने बोल देंगे तो आप लोग लिख सकते हैं, हमको पूरा पूर्ण गारंटी है ना। लिखिए वर्ण किसे कहते हैं। एक बार हमने इसको समझा दे रहे हैं। पहले देखिए, जो एक घर होता है, तो घर जो हम लोग बनाते हैं उसका सबसे छोटी इकाई क्या होता है? प्रत्येक हम लोग हमेशा हमने उसमें किस चीज़ का प्रयोग बार बार करते हैं? तो वहाँ पर ईंट का प्रयोग करते हैं हम लोग बार बार। हमने वहाँ पर ईंट का प्रयोग अधिक करते हैं।
यानी तो घर की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? ईंट होता है ना। जो कुर्सी देना हो तो ईंट से, जब छत पर जब ले जाना हो छत से पहले, तो हमने वहाँ भी ईंट का प्रयोग करते हैं ना। यानी तो वही बोला जा रहा है कि वर्ण एक ऐसी मूल्यवानी है जिसका फिर से खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। देखिए वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल्यवानी को कहते हैं जिसका फिर से खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। यह हमने लिख देते हैं, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका फिर से खंड या टुकड़ा नहीं किया जाए, नहीं किया जाए, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका फिर से खंड या टुकड़ा नहीं किया जाए, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पर आते हैं बात की नोट की, NOTE। देखिए ये सब जितने भी बात हमने नोट में लिखवा रहे हैं, इससे बात आपका 100% है। पूछेगा भी वर्ण से तो आपका यही पूछने वाला है, इससे अलग आप लोग एक भी सवाल नहीं पूछ सकते, है ना। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? वर्ण होता है। नोट नंबर आगे है, नोट नंबर 2 में देखिए, नोट नंबर 2 में वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए जी, अब नोट नंबर फिर अब आगे देखते हैं। वर्ण के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, है ना। नंबर आगे देखेंगे, हिंदी में वर्ण की संख्या 44 होते हैं। हिंदी में वर्ण की संख्या कितने होते हैं? 44 होते हैं। नोट नंबर आगे देखिए, संस्कृत में वर्ण की संख्या 46 होते हैं। हिंदी में वर्ण की संख्या 44 होते हैं, संस्कृत में वर्ण की संख्या 46 होते हैं। फिर नोट नंबर अब आगे देखिए जी, वर्ण की कुल संख्या 52 होते हैं। वर्ण की कुल संख्या कितने होते हैं? 52 होते हैं। अब देखिए हमने अभी तक जान रहे थे से ऑनलाइन फ्रॉडिंग सामान होता है, लेकिन अब हमको इतना भी मालूम नहीं था से ऑनलाइन फ्रॉडिंग शिक्षा भी अब हो रहा है। अरे हमने कई वीडियो में देखे हैं या कई ऐसे जगह पर भी देखे हैं, सुने हैं से कुछ लोग इतना टारगेट कर रहे हैं से वर्ण की संख्या 50 ही होते हैं। जो 52 को बोलेगा तो उसको ये करिएगा, वो कीजिएगा, ऐसे मारिएगा, वैसे मारिएगा, ना। तो हमने उसको बोलना चाहते हैं, देखिए वर्ण की संख्या यदि आपको नहीं मालूम है से 52 कौन से होते हैं, तो हमने इसके बाद में बता ही दे रहे हैं। सो वर्ण की संख्या 52 कौन से होते हैं, और आप लोग ऐसे वीडियो के चक्कर में ना पड़े कि वर्ण की संख्या 50 होते हैं ना। वर्ण की संख्या एग्जाम में कितना बार पूछा जा चुका है, और फिर संभावना है इसे पूछने के लिए इस सवाल भी, है ना। इसलिए आप लोग पूरा कन्फर्म रहिए और पूरा डन कीजिए। सो वर्ण की संख्या 52 ही होते हैं। लेकिन बशर्ते बोलेगा सो वर्ण संख्या हिंदी में कितना होता है, तो हिंदी में 44 मानना है, और संस्कृत में बोलेगा तो संस्कृत में 46 मानना है ना। और वर्ण की कुल संख्या कितना होगा, तो 52 होगा। वर्ण के भाषा की सबसे छोटी का क्या है, तो वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी का क्या होता है, तो वर्ण होता है।
वर्ण के समूह को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं, और फूल के समूह को क्या कहते हैं जी, फूलमाला कहते हैं, और वर्ण के समूह को वर्णमाला, है ना। अब देखिए वर्ण के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, सिर्फ बोले से गया से वर्ण के समूह को तो वर्णमाला, लेकिन जब वहां पर सार्थक जब जोड़ देगा वर्ण के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, तो शब्द कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, क म अल, क म अल, तो कमल आपका क्या है, कमल एक सार्थक वर्ड है। कमल बोलेंगे, अच्छा कमल फूल है, कमल, अच्छा कमल का डिजाइन ऐसे होता है, कमल यहाँ पर इस नदी में है, यहाँ पर हमने आज कमल के फूल के फोटो देखे हैं। यानी कमल कहने पर ही कमल के माने 12 गो बात आने लगे, 12 गो बात तो हम उसके बारे में सोचने लगे, दिखने लगे, उसका शकल हमारे नज़र में बनने लगे ना, इसको बोलते हैं सार्थक। जैसे में देखेंगे ल म आ क, लमक, अरे भाई लमक क्या है, लमक कोई वर्ड है नहीं ना, सिर्फ यहाँ पर वर्ण को जोड़ा गया है, खाली वर्ण को जोड़ा गया, यानी कि लमक कोई वर्ड अब आया आपका नहीं ना आया। लेकिन कमल देखिए, कमल, कमल, कमल तो एक आपका वर्ड है, कमल, अच्छा कमल फूल है, कमल ये है, कमल वे हैं, कमल का कलर ऐसा होता है, कमल का फोटो में हम ऐसे देखे हैं, कमल का फिगर हम ऐसे बनाते हैं ना। अब कमल बोलते हैं, कमल का आपके दिमाग में 12 चीज़ आने लगे। और देखिए यहाँ पर लमक बोलेंगे तो क्या लमक बोलने से हमारे कोई वर्ड आ रहा है जी आपके दिमाग में, नहीं आ रहा है। लमक क्या होता है, कुछ नहीं ना होता है। तो वही वर्ण के जब सार्थक समूह रहेगा तो इसको बोलेंगे शब्द, है ना, और वर्ण के समूह को तो वर्णमाला, इसको क्या बोलेंगे जी, वर्णमाला। क्या समझ में आया, वर्ण के सार्थक और सीधे शब्द में क्या अंतर होता है, समझ में आया इतना। आइए अब आगे देखिए, अब देखिए अब वर्ण के भेद, वर्ण के 2 भेद होते हैं, बताया ना। अब देखिए वर्ण के 2 भेद कौन कौन से होते हैं, एक में क्या है जी, स्वर वर्ण, और नंबर 2 में क्या है जी, व्यंजन वर्ण। अब देखिए नंबर 1 में स्वर वर्ण, नंबर 2 में क्या है, व्यंजन वर्ण। अब इधर हम लोग जानेंगे स्वर वर्ण के बारे में, और इधर जानेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। अब देखिए एक में स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण की यहाँ पर परिभाषा देखेंगे, जिस वर्ण के उच्चारण में, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाए, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाए, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और फिर अब आगे देखिएगा यहाँ पर जी, अब यहाँ पर देखिए व्यंजन वर्ण की परिभाषा, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब देखिए जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाए, यानी कि आप कोई फैक्ट्री खोलिए, है ना, और फैक्ट्री खोलने में क्या कीजिए जी, आप वहाँ पर फैक्ट्री खोले तो वहाँ पर आप किसी एक भी आदमी से सहायता नहीं ले, जितना भी रुपये लगा आप स्वयं अकेले लगा, है ना, वहाँ पर आप किसी आदमी के से सहयोग मांगे ही नहीं। तो यानी आपका जितना भी बेनिफिट होगा या घाटा होगा तो वो आप समझिए ना, क्योंकि कंपनी आपका है, उसमें आप किसी अन्य आदमी की सहायता ले ही नहीं रहे हैं ना। जहाँ पर आप किसी अन्य आदमी की सहायता नहीं ले रहे हैं तो समझिए कि आप स्वर वर्ण के काम कर रहे हैं। और एक आप ऐसे फैक्ट्री खोले कि जहाँ पर अपना भी रुपये दे रहे हैं और किसी अन्य आदमी से भी रुपया ले रहे हैं, और तब आप दोनों जने मिलकर एक फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं ना। तो जब आप 2 आदमी मिलकर एक फैक्ट्री का निर्माण कीजिएगा और वहाँ पर आपको जो घाटा होगा, लॉस होगा और नाफा होगा, आज दोनों जने का होगा ना, घाटा होगा तो दोनों जने का, नाफा होगा तो 50-50, है ना। अब देखिए जहाँ पर 50-50
यदि फायदा हो और 50-50 घाटा हो, वहाँ पर आपका आएगा व्यंजन वर्ण। जब आप वैसे काम कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं व्यंजन वर्ण के काम कर रहे हैं, किसके का काम कर रहे हैं? व्यंजन वर्ण का। अब देखिए जी, व्यंजन वर्ण के स्वर वर्ण के अब यहाँ पर देखिए संख्या, यहाँ पर नोट नंबर दीजिए। अब आगे बढ़ाइए, स्वर वर्ण के दीजिए, स्वर वर्ण की संख्या, स्वर वर्ण की संख्या, स्वर वर्ण की संख्या, स्वर वर्ण की संख्या कितने होते हैं? स्वर वर्ण की संख्या 13 होते हैं। स्वर वर्ण की संख्या स्वर वर्ण की संख्या संस्कृत में लिख दो यहाँ पर, स्वर वर्ण की संख्या संस्कृत में 13 होते हैं, है ना। अब देखिए नोट नंबर, अब आगे देखिए कि स्वर वर्ण की संख्या, स्वर वर्ण की संख्या हिंदी में 11 होते हैं। हिंदी में कितने होते हैं जी? 11 होते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्वर वर्ण की संख्या 13 को होता है, तो कौन कौन होता है जी? अब सीधे बोल दिए कि हाँ चलो भाई याद कर लो कि 13 होता है और हिंदी में 11 होता है। स्वर वर्ण की संख्या हिंदी में 11, संस्कृत में 13 होता है। अब देखिए संस्कृत में 13 कौन कौन सी होती है? यहाँ पर अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, रे, हर्षरी, दीर्घरी, इसके बाद में रिली, ए, आए, ओ, और अब गिनी का हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 को हो गया जी। तो बोलिए स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है? तो संस्कृत में 13 होता है। कौन कौन सी 13 होता है? अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, हर्षरी, दीर्घरी, रिली, इसको क्या बोलेंगे जी? रिली, ए, आई, ओ, है ना। 13 होता है। संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या कितना हो जाए? 13 होता है। और हिंदी में कितना होता है? 11। अब देखिए, अब इधर में आते हैं व्यंजन वर्ण की ओर। इधर में देखिए, इधर में क्या है? व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण के हिंदी या संस्कृत में संख्या 33 ही होते हैं फिक्स। या इसका एक और परिभाषा लिख लिया जाए, नोट नंबर आगे देखिए, या अथवा में बेहतर रहेगा। और मान लें अगर किसी को अगर इतना बार का परिभाषा नहीं याद हो रहा है, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा है, शॉर्ट परिभाषा है कि देखिए, क से ह तक के वर्ण को व्यंजन वर्ण, क से ह तक के वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। क से ह तक के वर्ण को क्या कहते हैं जी? व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब देखिए नोट नंबर अब आगे दीजिए, व्यंजन वर्ण की संख्या, व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या कितना होता है जी? 33 होते हैं, है ना। क्या अब यहाँ तक आपका बात क्लियर रहा है? स्वर वर्ण की संख्या 11 होता है हिंदी में, संस्कृत में 13 होता है, और व्यंजन वर्ण की संख्या फिक्स आपका 33 ही होता है। क्या यहाँ तक बात क्लियर रहा है? अब आइए, अब यहाँ पर लिखते हैं जी कि स्वर वर्ण के भेद कितना होता है और व्यंजन वर्ण के भेद कितना होता है ना। अब देखिए, अब इसको हमने लिख रहे हैं। हाँ, तो अब देखिए, अब इसके बाद में क्या है कि स्वर वर्ण के भेद और व्यंजन वर्ण के भेद बच गए, है ना। देखिए स्वर वर्ण के, है ना, स्वर वर्ण के जो भेद है, स्वर वर्ण के भेद, स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं? तो स्वर वर्ण के भेद 3 होते हैं। स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं जी? स्वर वर्ण के भेद 3 होते हैं। एक में है ह्रस्व स्वर वर्ण, एक में क्या है? ह्रस्व स्वर वर्ण। नंबर 2 में क्या है? दीर्घ स्वर वर्ण। नंबर 3 में क्या है? प्लुत स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं? तो स्वर वर्ण के भेद 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और प्लुत स्वर वर्ण। अब देखिए, ह्रस्व स्वर वर्ण किसे कहते हैं? एक मात्रा वाले स्वर को, एक मात्रा वाले स्वर को ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं, 2 मात्रा वाले स्वर को दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं, और 3 मात्रा वाले स्वर को प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। एक मात्रा वाले स्वर को क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर वर्ण, 2 मात्रा वाले स्वर को दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं, और 3 मात्रा वाले स्वर को प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। अब देखिए,
ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या 5 होते हैं। ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या संस्कृत में कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या संस्कृत में 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या संस्कृत में 5 होते हैं और हिंदी में 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या संस्कृत में 5 होते हैं और हिंदी में 4 होते हैं। हिंदी में 4 कौन कौन होता था? हिंदी में 4 एगो रिलीज नहीं होता है ना। ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या 5 होते हैं और हिंदी में 4 होते हैं। अब देखिए, 2 मात्रा वाले स्वर को दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं और दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या कितने होते हैं? 8 होते हैं। और कौन कौन होता है? आ, दीर्घाई, दीर्घाऊ, दीर्घ रे, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 को हुआ जी। दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या 8 होते हैं। 2 मात्रा वाले स्वर को दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। आ, दीर्घाई, दीर्घाऊ, दीर्घ रे, ए, ऐ, ओ, औ, है ना। क्वेश्चन आएगा ऐसे कि आ को कहते हैं, आ को क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर वर्ण की, दीर्घ स्वर वर्ण की, प्लुत स्वर वर्ण। आ को दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं, है ना। अब देखिए नंबर 3 में प्लुत स्वर वर्ण, यानी 3 मात्रा वाले स्वर को प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे में देखिए, हे राम है, हे में क्या आएगा? हे में जब लिखिए हे में ए आएगा और ए में मात्रा ए को एकले का है, ए आया, पहले आपका ए को पहला स्वर वर्ण आया। अब इसके बाद में देखो रा, तो रा में क्या है? आ है। आ में कथी का मात्रा? एगो आकार है, आकार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आकार बोलते हैं। अब देखिए म क्या है? म, तो म में किसका मात्रा? अ का मात्रा है और अ का मात्रा कुछ नहीं होता है। क्या है? अ, यहाँ पर अ है, यहाँ पर कौन स्वर है? अ है और यहाँ पर अ का मात्रा कुछ नहीं होता है ना। हे राम, तो हे में ए की मात्रा है, रा में आ की मात्रा है और म में अ की मात्रा है। म में किसका मात्रा है जी? अ का। और इसके आगे एक और लिख सकते हैं, अरे रावण, है ना। इसके आगे क्या होगा? अरे रावण, ओह आह, मैंने जो एक बैग जो आवाज आता है ना, उसको बोलते हैं अरे राम, हे रावण, अरे रावण, हे राम, अरे रावण, है ना। अब देखिए, क्या स्वर वर्ण से अब हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं। बोले स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं? आप लोग क्या बोलिएगा कि स्वर वर्ण के भेद 3 होते हैं। कौन कौन? ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और प्लुत स्वर वर्ण। 1 मात्रा वाले स्वर को कहते हैं, क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। 2 मात्रा वाले स्वर को कहते हैं तो क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। 3 मात्रा वाले स्वर को कहते हैं तो क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर वर्ण प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या हिंदी में कितने होते हैं? तो हिंदी में 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या संस्कृत में कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या हिंदी में कितने होते हैं? तो हिंदी में 7 होते हैं। हिंदी में 7, हिंदी में HINDI, हिंदी में 7 और संस्कृत में SANSKRIT संस्कृत में कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या संस्कृत में 8 होते हैं और हिंदी में 7 होते हैं। क्या जी यहाँ तक क्लियर है आप लोग का? अब देखिए, और यहाँ पर दीर्घ स्वर वर्ण में, प्लुत स्वर वर्ण में इसका कोई भी फिक्स नहीं किया गया है कि हाँ इसका संख्या कितना होगा। यहाँ पर फिक्स यह किया गया है कि 2 गो रहे या 2 गो से अधिक मात्रा वाले स्वर को क्या बोलेंगे हम लोग? प्लुत स्वर वर्ण बोलेंगे। अब आते हैं व्यंजन स्वर वर्ण की ओर, है ना। अब देखिए, व्यंजन स्वर के भी 3 भेद होते हैं। व्यंजन स्वर के कितने भेद? व्यंजन वर्ण के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। और व्यंजन वर्ण के भेद कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतर्श व्यंजन वर्ण और उष्म व्यंजन वर्ण। बोलिए, व्यंजन वर्ण के भेद कितने होते हैं? तो व्यंजन वर्ण के भेद 3 होते हैं और स्वर वर्ण के भी भेद 3 ही होते हैं। व्यंजन वर्ण के भी भेद 3 और स्वर वर्ण के भी भेद 3 ही होते हैं। अब देखिए, 1 में स्पर्श व्यंजन वर्ण, नंबर 2 में अंतर्श व्यंजन वर्ण और नंबर 3 में उष्म व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण, देखिए यहाँ पर हमने एक परिभाषा लिखा है व्यंजन वर्ण के, से क से ह तक के वर्ण को, क से ह तक के वर्ण को स्पर्श उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो देखिए, क है यहाँ पे, स्टार्ट क से हुआ है और यहाँ पर आपका ह तक है, माने क से लेकर ह तक ही रहेगा आपका व्यंजन वर्ण। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखिए हमने? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग है। अब देखिए यहाँ पर हमने एक आपको बात बता रहे हैं, क वर्ग का अर्थ, क वर्ग का अर्थ क्या होता है जी? क, ख, ग, घ, अंग होता है। क वर्ग का अर्थ क्या होता है? क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग का अर्थ क्या हुआ? च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग का अर्थ क्या हुआ? ट, ठ, ड, ढ, अ, र। त वर्ग का अर्थ क्या हुआ? ट, ठ, ड, ढ, अ, र। फिर त वर्ग का अर्थ क्या हुआ? त, थ, द, ध, न। प वर्ग का अर्थ क्या हुआ? प, फ, ब, भ, म, है ना। अब देखिए उसी प्रकार है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग है। यहाँ पर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग है। इसको हम लोग जैसे में एक गाँव में मान ले बहुत सारा टकला आदमी, क्या है? कैसा आदमी है? टकला आदमी है। क्या बोलते कि चल ना टकला के गाँव में घूमे आज, है ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा में क्या वर्ग है, इसका एक नाम और क्या देंगे? वर्गीय वर्ण। कौन सा वर्ण?
वर्गीय वर्ण। अब देखिए वर्गीय वर्ण की संख्या कितने होते हैं, 25 होते हैं। और वर्गीय वर्ण किसका दूसरे का नाम है, तो स्पर्श व्यंजन वर्ण का, है ना। एक में व्यंजन वर्ण के भेद होते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण, यानी क से लेकर देखो क वर्ग से प वर्ग है, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, क से हुआ, और इसका अंतिम कहाँ तक होगा, तो प वर्ग है, प फ व भ म तक होगा, यानी क से म तक के वर्ण को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। क से म तक के वर्ण को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं, और स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या 25 होते हैं, लिख लो। फिर देखो य र ल व को क्या कहते हैं, अंतर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। य र ल व को क्या कहते हैं, अंतर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं, और अंतर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। फिर देखिए तालाब से बुधन से दंत से और ह को क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन वर्ण। देखिए यानी कि ये सब वर्ण की अपेक्षा में यदि आप जब कभी फ्री टाइम में जब महसूस कीजिएगा, तालाब से बुधन से दंत से को जब बोलिएगा, ये सब वर्ण की अपेक्षा आपका आवाज़ थोड़ा भारी आएगा, और ये वर्ण बोलने में, और साथ ही साथ थोड़ा हल्का सा गर्म हवा आएगा, है ना। तो यहाँ पर जो बोलिएगा तो इसका गर्म हवा आएगा मुख से, है ना। देखिए यानी तालाब से बुधन से दंत से और हा को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्म व्यंजन वर्ण। अब देखिए 25 4 29, 25 को, और यर अलावा आपका यर अलावा की संख्या जो अंतस व्यंजन वर्ण है, इसका संख्या कितना होते हैं, तो इसका संख्या 4 होते हैं, और उष्म व्यंजन वर्ण की भी संख्या कितना होता है, 4, यानी 25 4 29, 29 4 33, यानी वर्ण व्यंजन वर्ण के कुल संख्या कितना हुआ जी, 33 को हुआ। कि यहाँ तक बात क्लियर रहा है। अब चलिए अब कुछ क्वेश्चन के सवाल कर लेते हैं। बोलिए स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं, तो स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं जी, 3 होते हैं स्वर वर्ण के। एक में ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और प्लुत स्वर वर्ण। फिर बोलिए वर्ण के भेद कितने होते हैं, तो वर्ण के भेद 2 होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। फिर बोलिए व्यंजन वर्ण के भेद कितने होते हैं, तो व्यंजन वर्ण के भेद 3 होता है, स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतर्श व्यंजन वर्ण और उष्म व्यंजन वर्ण। फिर बोलिए स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है, तो 11 होता है। व्यंजन वर्ण की संख्या कितना होता है, 33। क्या आपको वर्ण प्रक्रम कैसा लगा, यदि अगर अच्छा लगा तो बात एक ही आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट करना ना भूलें, ताकि मेरा भी हौसला जिंदा रहे, ताकि आगे हम वीडियो और बनाएं, और यदि आप लोग सपोर्ट करें, ठीक है ना। अब देखिए इसके आगे वीडियो आने वाला है संयुक्त व्यंजन वर्ण, और इससे सारी जितना भी बेसिक क्या बोलते हैं व्याकरण है, इस पर वीडियो अब बहुत जल्दी आने वाला है। आप लोग यह वीडियो पूरा डीपली देखिए, अच्छा और अच्छे से देखें, ताकि यहीं से बच्चे का अक्सर क्या होता है, दिक्कत होता है। और इसके बाद में वह थी क्या बोलते हैं उच्चारण स्थान है, तो उच्चारण स्थान का वीडियो बन चुका है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं ना। वर्ण प्रक्रम और उच्चारण स्थान को जरूर देखिए, ताकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका काफ़ी फंस सकता है एग्जाम में। इसलिए आप लोग ठीक है बहुत बहुत मन लगा के पढ़ते रहिए, और नियमित से एग्जाम की तैयारी करते रहिए। और आपके साथ भी है हेलो एडी क्लासेस भी है, इसलिए आप लोग को तैयारी में कोई भी कष्ट नहीं होने देंगे हम लोग।